हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अनिल तरड़। आज के इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो अगर आप एसएससी और डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका से मतलब उनको किस प्रकार से जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके देखना है या किस प्रकार से देखना है। आज की इस क्लास में यही सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इसमें आज मैंने जैसे 50 क्वेश्चन की सीरीज ली है, उसमें हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनका पूरा एनालिसिस करके देखेंगे भाई हम कौन सी जो प्रैक्टिस करें, मतलब ऐसी कौन क्या प्रैक्टिस करें ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, यानी कम टाइम में ही रिजल्ट निकल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका देखो सेक्शन फर्स्ट है, इसमें सेक्शन वाइज है, नहीं अलग अलग जो सेक्शन है उसमें हमको देखने को मिलेगा। जैसे सेक्शन कोई जैसे जो सेक्शन है वो वोकेबलरी का होगा, कोई जो सेक्शन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, कोई जो सेक्शन है वो एरर को डिटेक्ट करने वाला होगा। सो इसमें फर्स्ट जो सेक्शन वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यानी जो एक प्रकार से पैसेज को पढ़कर उसका आंसर निकालना। अब सबसे पहले हम जो पैसेज है उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो पैसेज है डिसिप्लिन, सॉरी, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ एन सक्सेसफुल लाइफ, यानी जो डिसिप्लिन है। एक बार वापस वापस शुरू कर लेते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 5 तक आपको आंसर देना है। उसमें सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। सो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। डिसिप्लिन इज द बेड रॉक ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ, यानी जो अनुशासन है वो एक सक्सेसफुल लाइफ का राज है एक प्रकार, यानी उसकी ये बोल सकते हैं कि भाई जैसे रीढ़ की हड्डी बैकबोन है। इन द आर्म फोर्स, यानी जो आर्म फोर्स होती है, आर्म फोर्स का मतलब होता है जो जहाँ पर जो देश की सेवा की जाती है, जो बॉर्डर पर उनकी फोर्सेज की बात की जा रही है, यानी जो सेनाएं। डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट ए वर्च्यू बट ए वे ऑफ लाइफ, यानी जो डिसिप्लिन एक उनके लिए वरदान की तरह नहीं है, मतलब उनका अच्छा गुण की तरह नहीं है, वो उनका द वे ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका है उनका। इट एंश्योर, यानी ये सुनिश्चित करता है दैट ऑपरेशंस रन स्मूथली, ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट हेजिटेशन, यानी वो ये भी कंफर्म करता है कि जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन से मतलब ये है कि जो भी जो वहाँ पर जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड है, यानी वो सही से हो, और जो उनके ऑर्डर है यानी जो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वो सही से एग्जीक्यूट हो बिना किसी हेजिटेशन के। एंड यूनिटी इज मेंटेन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, और जो यूनिटी का मतलब होता है जो एकता मेंटेन रहे, बनी रहे अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, यानी कितना भी प्रेशर हो उस टाइम भी यूनिटी बनी रही, यानी अगर मान लो वो जंग में वॉर कर रहे हैं तो उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई जैसे वो एक दूसरे के खिलाफ ही हो गई। विदाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बिना इवन द मोस्ट वेल इक्विपाइड आर्मी वुड क्रम्बल इनटू केओस, यानी बिना डिसिप्लिन के जो बिल्कुल जो मोस्ट वेल इक्विपाइड आर्मी, यानी जो जिनके पास पूरे अस्त्र शस्त्र है वो भी क्रम्बल कर जाएगी इन केओस, यानी एक प्रकार से वो आपस में जो लड़ झगड़ कर मर जाएगी, यानी खुद का नुकसान कर लेगी। फॉर एन इंडिविजुअल, एक जो इंडिविजुअल है ना, एक एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो कैरेक्टर का निर्माण करता है, और फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट मीन एक टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको बाध्य करता है। एंड पेव्स द पाथ टुवर्ड्स अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, और ये भी सुनिश्चित करता है कि जो हम हमारे जो लॉन्ग टर्म के गोल्स है उसको अचीव करने में वो बहुत ही हेल्प करता है, उसकी तरफ भी वो सहायता करता है। अब इसके जो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं भाई। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बेडरॉक ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, यानी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसका बेडरॉक क्या है। तो सक्सेसफुल लाइफ का बेडरॉक यहाँ पर अभी जो मैंने पैसेज पढ़ा था उसमें आया था, और उसका था डिसिप्लिन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के हिसाब से व्हाट हैपन्स टू एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन, यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग आर्मी के साथ क्या होता है बिना डिसिप्लिन के। सो इसमें 4 ऑप्शन है। इट बिकम विक्ट्रियस, यानी ये विजयी हो जाता है, तो विजय तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि उनमें डिसिप्लिन ही नहीं है। सेकंड, इट क्रम्बल्स इनटू केओस, यानी ये केओस का मतलब होता है भाई आपस में, जैसे बोलते हैं भाई जैसे
उनके बीच प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको केओस क्रिएट हो जाता है और वो सही से वॉर को नहीं जीत सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट, इन द आर्म फोर्सेज डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड एज, इन जो आर्म फोर्सेज होती है, जो हमारी जो सशस्त्र सेवाएं होती है, उनमें जो डिसिप्लिन हो उन कैसे कंसिडर किया जाता है? चॉइस, बर्डन, वे ऑफ लाइफ, यानी उनका तो जीवन जीने का तरीका है। जैसे मान लो हम स्कूलों में भाई जो डिसिप्लिन सिखाते हैं स्टूडेंट को, ताकि जो स्कूल वेल मेंटेन रहे, लेकिन जो आर्म फोर्सेज है वहाँ तो उनके जीवन जीने का तरीका है भाई यही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर ए इंडिविजुअल, यानी एक जो इंडिविजुअल है, एक जो मेन काइंड है, उसके लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन का बेनिफिट क्या है? वेल्थ एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जो धन का संचयकरण। सेकेंड है फोस्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, इन टाइम मैनेजमेंट के लिए बाध्य करना या एक प्रकार से मोटिवेट करना, इनकरेज करना। अवॉइडिंग फिजिकल ट्रेनिंग, यानी फिजिकल ट्रेनिंग को अवॉइड करना, ये भी नहीं होगा। ब्लाइंड ओबीडियंस, यानी एक प्रकार से ब्लाइंड ओबीडियंस का सिंपल सा मतलब ये है कि जो बिना जानने पर के किसी की जो आज्ञा का पालन करना। सो इसका होगा फोस्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। और ये चीज़ अगर आपको मान लो इसमें एरर लगे तो आप उस मैसेज को वापस देख भी सकते हो। नेक्स्ट, यूज ए सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड वर्च्यू। वर्च्यू, इसका आपको सिनोनिम वर्ड बताना है। वर्च्यू का मतलब होता है जो हमारी जो गुड क्वालिटी जो होती है, जो हमारे अंदर होती है, ताकि जो लोग हमसे प्रभावित हो, हम खुद से अपने एक प्रकार सेटिस्फाई फील करें। तो वर्च्यू मीन सद्गुण या जो अच्छी क्वालिटीज है वो। सो इसमें अच्छी क्वालिटी, वाइस का अर्थ होता है जो अपोजिट क्वालिटी, तो ये तो नहीं होगा। फ्लो, गुड क्वालिटीज। वीकनेस, तो इसका जो वर्च्यू होगा इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट है ग्रामर एंड यूजेज, जो सेक्शन बी, उसमें जो आपको आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। सो सिक्स्थ में ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनरेबल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, और इसमें आपको भरना है आर्टिकल। आर्टिकल में क्या ध्यान रखा जाता है कि जो नाउन है वो पहली बात तो मेन वो नाउन होना चाहिए। इसके अलावा वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होने चाहिए, यानी सिंगुलर काउंटेबल, तभी अब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन का। तो यहाँ पर जैसे जो ऑफिसर है ये वर्ड नाउन है, और ऑफिसर से पहले ऑनरेबल ये इसका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर बाद में साउंड मैटर करती है। अगर इस वर्ड से वोवल की साउंड आ रही है तो आपको एन का यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए का यूज करना है। तो इसको रीड करते हैं ऑनरेबल, नहीं कि हॉनरेबल, इन इसमें एज साइलेंट, जैसे बोलते हैं ऑनेस्ट, उस टाइप से। तो यहाँ पर आ जाएगा एन। वही अगर मान लो जस्ट ये ऑनरेबल ही रहता, जैसे ऐसे रहता HONORABLE, केवल यही वर्ड रहता, तो हम इससे पहले कुछ नहीं लगाते, क्योंकि ये नाउन नहीं, ये जस्ट एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, लेकिन उसके बाद आगे यहाँ देखें कि भाई आगे नाउन है कि नहीं, आगे नाउन है तभी आप आर्टिकल का यूज करें, अदरवाइज ना करें। हाँ, ये हो सकता है भाई, जैसे कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो आर्टिकल दे होता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो पुअर वर्ड लिखा हुआ है, तो इससे पहले अगर हम देखा आर्टिकल का यूज करेंगे, इसका मतलब जो पूरे जो पुअर होते हैं, गरीब, उसको एज हम इसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं इसमें, दे पुअर, दे रिच, दे ब्लाइंड, तो इसलिए हम दे का यूज कर सकते हैं। लेकिन ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कतई नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सोल्जर्स मार्च ब्लैंक स्पेस द डार्क टनल विदाउट फियर। इन जो सोल्जर्स है वो जो सैनिक थे, मार्च, अब मार्च का मतलब होता है जैसे आगे बढ़ना, मार्च द डार्क टनल, इसमें यहाँ जैसे क्या होगा, जैसे थ्रू, एट, ऑन, बिटवीन, तो यहाँ लिखा है डार्क टनल। डार्क टनल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई चीज़ के आर पार, और आर पार के लिए उसमें जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है थ्रू, THROUGH, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर हो जाएगा मार्च थ्रू, नहीं कि एट, ऑन, बिटवीन। अच्छा, थ्रू के जैसा एक और होता है, जैसे जिसको हम पढ़ते हैं जैसे अमंग, सॉरी अमंग बिटवीन, जैसे एक तो होता है अमंग बिटवीन का मतलब होता है, अब अगर बिटवीन का यूज करते हैं हम दो के बीच में कोई चीज़ बांटनी है, और अगर मोर देन टू के बीच कोई चीज़ दो से ज़्यादा है तो वहाँ पर अमंग का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जैसे एक तो होता है थ्रू होता है, एक होता है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के उस पार या कोई चीज़ को पार करना, बट ये इसके अंदर से पार करने का अर्थ में, अगर जैसे मान लो ब्रिज को हम ऐसे ऊपर से अगर मान लो पार करें तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज भी कर सकते हैं। अगर नहीं, अगेन इसमें अक्रॉस जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट,
सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पर जो इसमें टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और उसमें आगे सिंस और फॉर आता है। फॉर द कलर के एग्जाम यानी कलर के एग्जाम के लिए ब्लैंक स्पेस लास्ट नवंबर यानी पिछले नवंबर से। अब इसमें जो लास्ट नवंबर है एक पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ऐसा होता है जैसे मान लो 2 मंथ 3 मंथ तब हम फॉर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नवंबर लास्ट नवंबर एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे एज ए प्रीपोजिशन या एडवर्ब। इसको हम ऐसे बोलते हैं भाई जैसे एडवर्ब बट इसको प्रीपोजिशन मानेंगे। नेक्स्ट, डोंट लाफ ब्लैंक स्पेस द मिस्टेक ऑफ अदर्स। इन डोंट लाफ यानी हंसो मत, द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स दूसरे लोगों की गलतियों पर। डोंट लाफ एट। अब लाफ एट का मतलब ये एक प्रकार से आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है किसी दूसरों पर हंसना। लाफ एट किसी का उपहास उड़ाना मजाक उड़ाना वो होता है लाफ एट। तो ये इसकी फ्रेजल वर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन एंड टेंस है यानी जो सेंटेंस को करेक्ट करना और टेंस वाला। अब इसमें क्या लिखा, नाइदर द कैप्टन नॉर द सोल्जर्स। अब इसमें नाइदर नॉर आइदर नॉर उसमें होता है ये कि जो वर्ब है उसके जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, नहीं कि दोनों सब्जेक्ट के अनुसार। सो यहाँ पर जो वर्ब फिल की जाएगी वो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग की जाएगी और यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो प्लूरल है और प्लूरल की वजह से यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल आ जाएगी यानी इसमें वॉज वर इज और आर। अब यहाँ पर पहले देख देंगे टेंस, इस सेंटेंस में टेंस कौन सा, इसमें आगे लिखा है यस्टरडे यानी इसका मतलब इसमें पास्ट सिंपल की एडवर्ब भरी जाएगी, सॉरी पास्ट सिंपल की वर्ब भरी जाएगी यानी इसमें आपको या तो वॉज फिल करना है या वर्ब फिल करना है। यहाँ पर जो सोल्जर्स प्लूरल है तो यहाँ हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स द मैच ब्लैंक स्पेस पोस्टपोन। अब इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा तो हमको फ्यूचर सिंपल पढ़ना है, इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल आ रहा है तो हमको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है। इफ के साथ अगर मान लो अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो हमको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। सो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है तो हमको यहाँ पर फ्यूचर सिंपल पढ़ना है। द मैच, अब यहाँ पर जो फ्यूचर सिंबल तो भरना है लेकिन यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो मैच है खुद नहीं हो सकता, खुद पोस्टपोन नहीं हो सकता, इसको किसी ने पोस्टपोन किया है यानी ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा गया है। और पैसिव वॉइस में लिखने का मतलब है उसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी विल सेल, विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी पोस्टपोन लिखी हुई है यानी हमको यहाँ पर विल या सेल का यूज करना है। तो यहाँ पर मैच के हिसाब से आ जाएगा विल बी यानी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक जो इमेजिनरी सेंटेंस भी होता है जिसमें इफ के साथ अगर जब पास सिंपल आता है तो उसमें जनरली हमेशा वर का यूज होता है और आगे जो वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर यानी वो आपको सेंटेंस का पार्ट बताना है जिसमें एरर है। इसमें लिखा दे क्वालिटीज ऑफ मैंगोज। अब हमको क्या लगता है कि ये जो सारा का सारा ये सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर जब ये प्रीपोजिशन आ गया तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला ही सब्जेक्ट होता है क्वालिटी, और जो क्वालिटी वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन है तो इस हिसाब से आगे जो वर्ब भरी जाएगी। यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये तो नहीं हो पाएगा यानी इस मेन जो सब्जेक्ट है वो इतना दे क्वालिटी, तो देख क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर आर के बजाय यहाँ पर ई जाना चाहिए तो इसी में एरर है यानी जो बी वाला है उसमें एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोकेबलरीज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें पहला जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसमें लिखा हुआ है जो करेजियस है जिसका अर्थ होता है बहादुर उसका सिनोनिम बताना है। सो इसमें 4 ऑप्शन है, टिमिड यानी डरपोक या कायर, ब्रेव यानी बहादुर, फियरफुल यानी जिसको डर लगता हो, कॉशियस का मतलब सतर्क यानी इसका सही आंसर हो जाएगा करेजियस यानी ब्रेव बहादुर ब्रेवरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल यानी जो हॉस्टाइल वर्ड है उसका एंटोनिम्स क्या होगा। हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुता और जैसे शत्रुता का होगा हो जाएगा जैसे एनिमिटी, और वही इसका जब अपोजिट पूछेंगे तो वो हो जाएगा फ्रेंडली। सो इसमें 4 ऑप्शन है, फ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक और डिस्टेंट।
तो इसका जैसे एक तो अभी जो मैंने बताया एनिमिटी, और एनिमिटी का सिनोनिम वर्ड होता है एंटागोनिस्टिक, तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा सी, एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी वो वर्ड बताना है जो करेक्टली सही से लिखा, उसकी स्पेलिंग सही है। अब इसमें जो इसको रीड तो लेफ्ट हैंड किया जाता है, बट उसको लिखने का तरीका अलग है, जैसे LIEUTENANT, इनमें जो भी सारी जैसे BCD सारी इनकरेक्ट है, जो केवल करेक्ट है वो ए वाली LIEUTENANT। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कैसे एक पूरा फ्रेज लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ, उसको एक वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं। इसमें लिखा टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब होता है जैसे एक नए की तरफ मुड़ना। अब नए की तरफ मुड़ने में इसमें 4 ऑप्शन है। टू चेंज फॉर द बेटर, यानी अपने अच्छे के लिए किसी चीज़ को चेंज करना। टू बाई ए न्यू बुक, यानी एक नई बुक खरीदना। टू प्लांट ए ट्री, टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। सो इसमें होगा टू चेंज फॉर द बेटर। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, एक न्यू लीफ, न्यू लीफ मतलब नई पत्ती की तरफ मुड़ना। पत्ती से मतलब जो पेड़ों की पत्ती हैं, और जो पेड़ों की पत्तियाँ नई आती है ना, एक प्रकार से उसमें वो चेंज लाता है ताकि वो चीज़ें अच्छी रहे। मान लो अगर वही पत्तियाँ रहेगी तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी, लेकिन मान लो पत्ती चेंज हुई तो ये जो पेड़ के लिए या जो हमारे लिए यूजफुल रहेगी ना भाई। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई न्यू लिप इज इक्वलेंट टू द बेटर चेंज। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा आदमी जो चीज़ों का ब्राइटर साइड देखता है, यानी जो सही पक्ष है उनका, पॉजिटिव थिंकिंग वो सोचता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन आशावादी। पेसिमिस्ट इसका अपोजिट निराशावादी। एथिस्ट मीन जो गॉड में ट्रस्ट नहीं करता है, बिलीव नहीं रखता है। पेसिफिस्ट इसका जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस का मतलब है जो PQRS वाले, जिनमें जो सेंटेंस वो आगे पीछे कर दिया जाता है और आपको इसका जो सुटेबल है वो बताना है। जैसे टू द कंट्री द सोल्जर्स डेडिकेटेड देयर लाइव्स विथ एब्सोल्युटली लॉयल्टी। अब इसमें ए होगा या B या C या D बताना है। अब देखो इसमें पहले कौन सा सेंटेंस आएगा ये आपको सबसे पहले देखना है। तो इसमें सबसे पहले आएगी या तो जैसे कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव थी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इसमें कहीं भी हमको WH वर्ड वाला ऐसा सीन नहीं लग रहा, नहीं इंट्रोगेटिव, यानी ये सेंटेंस तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और जब सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कहाँ लग रहा है हमको, जैसे इसमें तो वर्ब लग रही है तो ये नहीं हो सकता, ये इसमें ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसमें ये प्रीपोजिशन लग रहा है, यानी ये हमको एक प्रकार से क्यों से स्टार्ट होने वाला लग रहा है। अब क्यों से होने वाला दो और है, जैसे ए वाला और B वाला, यानी आंसर या तो ए वाला होगा या B वाला। जैसे द सोल्जर्स, अब इसके बाद हमको चाहिए वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब कौन से वाले में, इसमें तो प्रीपोजिशन ये नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्योंकि बाद आ रहा है यहाँ पर आर, इन द सोल्जर्स डेडिकेटेड देयर लाइफ, यानी जो सोल्जर है अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। टू द कंट्री, यानी कंट्री को, इसके बाद हो जाएगा P और लास्ट में हो जाएगा S, यानी QRPS। हम कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है B वाले में, तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा भाई B। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी जो सेंटेंस लिखा है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द शेफ कुक्ड ए डिलीशियस मील, यानी जो शेफ है, जो फूड कुक करता है, उसने एक जो डिलीशियस खाना बनाया। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पहले देख लेना कि इसमें सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो इसमें पास्ट सिंपल, यानी जब पास्ट सिंपल है तो इसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर का यूज होगा। अब यहाँ पर जो डिलीशियस मील है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज का यूज होगा, और बाद में जो वर्ब है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कुक का कुकड हो रह जाएगा थर्ड फॉर्म। सो ए डिलीशियस मील, अभी तक सारों में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसके बाद में इज ये तो होगा नहीं, हेड वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें आ गया कुकिंग, जबकि पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इस प्रकार का एग्जांपल ओनली फॉर B वाला है, जिसमें ए डिलीशियस मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा भाई B। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, उसने कहा, आई एम राइटिंग लेटर। इसको भी आपको
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब इसमें ये जो सेंटेंस का टाइप है वे असरेटिव, यानी इसका मतलब है कि इसमें जो कंजक्शन के रूप में डेट का यूज होगा, और अगर ये प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस लिखा हो तो पास्ट सिंपल में चेंज कर दो, अगर पास्ट सिंपल में लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसका मतलब इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे यहाँ पर आई एम राइटिंग लिखा हो तो हमको यहाँ पर वाज वर प्लस राइटिंग लिखना है। तो यहाँ पर सी सेड, ही सेड को वापस सी सेड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सेड टू नहीं है। अगर सेड टू होता तो हम यहाँ पर इसमें टोल्ड में चेंज कर देते। तो अभी यहाँ पर जो डी वाला और सी वाला अपना आप कट गया, अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास। ही सेड उसने कहा, डेट यानी की लग गया। अब इसके बाद में जो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सो फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही। इसके बाद में एम राइटिंग का हो जाएगा वॉज राइटिंग ए लेटर। सो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा बी, ने कि ए, क्योंकि ए को तो वापस उसी टेंस में लिख दिया गया है, और उसी टेंस में तब रहता है जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट की चीज़ें हों या कोई जनरल साइंस की चीज़ हो, जनरल फैक्ट की चीज़ें हों, उसको हम प्रेजेंट वापस रख सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीज़ों को पास्ट में हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। माई ब्लैंक स्पेस ब्रदर ज्वाइन द इंडियन आर्मी लास्ट ईयर। अब इसमें एडजेक्टिव जो सुटेबल एडजेक्टिव वो फिल करना है, ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड। अब इसमें ये ब्रदर नाउन है, इससे पहले यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आएगा कौन सा ये आपको बताना है। अब इसमें पहला वाला ऑप्शन है ओल्डर। हम ओल्डर का अर्थ तो यूज किया था जैसे मान लो जो हमारे फैमिली रिलेशन में नहीं और जो हमसे बड़ा हो उसके लिए। सेकंड है एल्डर, एल्डर ब्रदर मीन बड़ा भाई। सो यहाँ पर अगर वो रिलेशन में हमारे वो जो सगा भाई तो उसके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। सो इसमें हम लिखेंगे माई एल्डर ब्रदर। और एल्डेस्ट ये तो तब आए जब मान लो, अगर मान लो ब्लैंक स्पेस से पहले दे आगे यानी सुपरलेटिव डिग्री आए तब ये एल्डेस्ट लिखा जाएगा, और ओल्ड ये जस्ट एक एडजेक्टिव है। सो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा भाई एल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जो सुटेबल स्पेलिंग है वो चूज करनी है, जो इनकरेक्ट है उसको छोड़ना है। अब सुटेबल स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, MAINTENANCE, MAINTENCE, तो इसका होगा MAINTENANCE यानी 22 में हो जाएगा भाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ पूरी आवश्यकता में पूरी होना, यानी हमारे पास भाई आवश्यकता जितनी होना है आवश्यकता से ज़्यादा ही होना। तो उसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा। अब सिनोनिम वर्ड स्केयर का अर्थ होता है कि भाई जो कोई चीज़ कम हो, प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त, सफिशिएंट। सो इसका तो ये हो जाएगा रेयर, यानी जो बहुत ही दुर्लभ, जैसे हम बोलते हैं ना भाई जैसे रेयर एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल जो मान लो धरती पर एक दो, तो हम उसको बोलते हैं भाई रेयर एनिमल है, और उनका कंजर्व करना है, इनको संरक्षित करना है। और लिमिटेड इन जो मात्रा में बिल्कुल कम हो। तो इसका हो जाएगा अबंडेंट का मीनिंग हो जाएगा भाई प्लेंटीफुल, यानी जो आवश्यकता से ज़्यादा होना, आवश्यकता जितना तो होना है एटलीस्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, हार्ड वर्क इज द की। अब इसमें जैसे जो की है ना, अगर हम यहाँ सक्सेस के बारे में इस बारे में बात करता तो या तो तब तो होता है टू, लेकिन अगर मालूम रियल की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं ऑफ, की ऑफ, जैसे बोलते हैं की ऑफ रूम। लेकिन यहाँ लिखा है भाई जैसे जो हार्डवर्क होता है वो सक्सेस की कुंजी होती है, चाबी होती है, तो यहाँ पर हम की के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और ये एक फिक्स प्रीपोजिशन बन जाएगा। 24 में भाई हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रेन क्विकली टू कैच द ट्रेन। वे दौड़ी, क्विकली ने तेजी से। अब यहाँ पर दौड़ने को यहाँ पर डिस्क्राइब करा जा रहा है, दौड़ना मतलब वर्ब, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो होता है एडवर्ब। सो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब। इसके अलावा जो बाकी वर्ड है उनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ जो सी है वो है प्रोनाउन, रेन वर्ब, क्विकली हो गया आपके एडवर्ब, टू कैच द ट्रेन, टू कैच यहाँ पर इन्फिनेटिव, द आर्टिकल, और ट्रेन अगेन नाउन, ऑब्जेक्ट। इसके बाद वापस एक पैसेज आ गया, इसको हम एक बार वापस रीड कर लेते, बाद में जो क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। देखें, द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। इन जो इंडियन आर्मी है वो एक जो दुनिया की जो बिल्कुल सबसे फाइट करने में सबसे ज़्यादा आगे आने वाली फोर्सेज है।
नॉन फॉर इज वेलोर हाई ट्रेडिशन एंड सेल्फ इज सर्विस, यानी नॉन फॉर इन जानी जाती है, इट्स वेलोर मतलब उसके करेज के लिए, उसके साहस के लिए, ट्रेडिशंस यानी उनके जो परंपराएं हैं, और सेल्फलेस सर्विस यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवाएं के। इट ऑपरेट्स, ये ऑपरेट करते हैं यानी कहाँ काम करते हैं, इन सम ऑफ द हार्शेस्ट ट्रेन्स ऑन अर्थ, यानी इसका मतलब है कि जो टेरेंस का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, जैसे जो मान लो जहाँ पर बॉर्डर्स होती है, जहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऐसी लोकेशन पर भी ये काम करती है। रेंजिंग फ्रॉम द फ्रीजिंग हाइट्स ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर टू द स्क्रोचिंग सैंड्स ऑफ द थार डेजर्ट, यानी ये जहाँ पर जो बर्फ़ जमती है ऊंचे ऊंचे जहाँ पर जो होता है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर भी काम करती है। और स्क्रोचिंग सैंड, स्क्रोचिंग सैंड्स का मतलब होता है जो झुलसती रेत, झुलसती रेत के जैसे मान लो जैसे थार रेगिस्तान में मान लो एक प्रकार से धूप धूप गिर रही है, उस टाइम वो जो रेत है मिट्टी है वो भी गर्म हो जाएगी, तो ऐसी लोकेशन पर भी काम करती है। और जहाँ पर प्रॉपर पूरा मान लो 12 महीने बर्फ जमा रहता है वहाँ पर भी ये काम करती है, यानी ये सियाचिन ग्लेशियर में भी काम करती है तो थार डेजर्ट में भी काम करती है। द प्राइमरी मिशन ऑफ द आर्मी इज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड एंश्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी जो उनका जो मेन काम है वो है कि जो सेफ गार्ड यानी हमारी जो सेफ उनको सेफ रखना, किससे, नेशनल सिक्योरिटी से, यानी जो राष्ट्र में जो सेवा है, यानी राष्ट्र की सुरक्षा करना। राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब ये है भाई कि जो मान लो देश के अंदर ही जो आतंकवादी है या जो जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे सुरक्षा करना, और साथ में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जो सीमाएं हैं उनकी भी सुरक्षा करना बाकी जो अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्री उनसे। एडिशनली इसके साथ साथ ड्यूरिंग नेचर कैलेमिटीज, यानी इसके साथ साथ जो प्राकृतिक जो विपदाएं हैं जैसे मान लो जैसे तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ऐसी में भी लाइक फ्लड्स, फ्लड्स मीन बाढ़, एंड अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक मीन होता है भूकंप। द आर्मी इज ऑफन द फर्स्ट रेस्पॉन्डर सेविंग काउंटलेस सिविलियंस लाइव थ्रू इट्स एफिशिएंट रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी अगर जब कोई देश पर कोई विपदा आ जाए ऐसी स्थिति में भी जो आर्मी है वो देश के जो लोग हैं उनको बचाती है, उनका रेस्क्यू करती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको एक बार रीड कर लेते भाई। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इंडियन आर्मी के हिसाब से जो इंडियन आर्मी का जो मेन मिशन क्या होता है। इसमें पहला टू कंडक्ट बिजनेस ट्रेड, यानी जो व्यापारिक चीज़ें करना। सेकंड है टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सी वाला है टू मैनेज पॉलिटिकल रैलीज, टू बिल्ड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब इसका होगा जो सही आंसर होगा बी, यानी टू सेफ गार्ड, यानी हमको सेफ रखना नेशनल सिक्योरिटी से और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से हमको सेफ रखना। विच टू एक्सट्रीम टेरेंस आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी इनमें से कौन से जो एक्सट्रीम टेरेंस है वो इस पैसेज में मेंशन किया गया। तो इस पैसेज में दो मेंशन किया गया, एक तो जो सियाचिन ग्लेशियर वो, और एक जो थार डेजर्ट है वो जिसमें बहुत ही गर्मी पड़ती है, यानी द सियाचिन ग्लेशियर एंड द थार डेजर्ट, यानी 27 में हो जाएगा भाई बी। नेक्स्ट, हाउ डज द आर्मी असिस्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसमें आर्मी कैसे असिस्ट करती है। असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करती है। बाय लिविंग द एरिया इमीडिएटली, उस जगह को छोड़कर, ऐसा तो वो नहीं करती ऑब्वियसली। बाय एक्टिंग एज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वो पहले वही है जो वहाँ जगह पर पहुँचती है और वो उनको रेस्क्यू करती है। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लोन, ये भी नहीं करती क्योंकि ये काम तो बैंक का होता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, भाई जब जहाँ पर कैलेमिटी जाएगी वहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट तो क्यों ही होंगे, यानी उनका जो मेन काम है वो ये है कि जो स्पोर्ट जो उनका रेस्क्यू करना, उनको बचाना, सबसे पहले वो वहां पर पहुंचती है। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द इंडियन आर्मी इन द पैसेज, यानी इस पैसेज में इंडियन आर्मी के प्रति कौन कौन सी जो क्वालिटीज वो बताई गई है। एजिटेशन एंड डाउट, वेलोर, हाई ट्रेडिशन एंड सेल्फ सर्विस, वेल्थ एंड एक्स्ट्रावेगेंस, आइसोलेशन एंड पैसिविटी। सो इसका जो सुटेबल आंसर होगा वेलोर, हाई ट्रेडिशंस एंड सेल्फ सर्विस, यानी जो साहस का परिचय देना, उनके जो परंपराएं उनको ऊपर रखना और जो बिना किसी स्वार्थ के सेवाएं देना, ये उनका जो मेन
उनकी क्वालिटी जो इस पैसेज में बताई गई है। नेक्स्ट है फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द ब्रेवरी और करेज। ये वर्ड आगे भी आ चुका है भाई। ब्रेवरी और करेज का मतलब होता है साहस, इसमें हो जाएगा जो वेलोर वर्ड वाला वर्ड है वो। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो मना करने वाली चीज हो गई। कैलेमिटीज मीन्स संकट। इंटेग्रिटी मतलब यूनिटी, एकता। नेक्स्ट है सेक्शन 20 में ग्रामर एंड यूजेज के। ग्रामर में इसमें इंडिया इज ब्लैंक स्पेस यूनिक कंट्री विद डाइवर्स कल्चर्स। अब इसमें कंट्री नाउन है, इसके लिए हम आर्टिकल का यूज कर देंगे। बट इसमें जो वर्ड, ये वाला वर्ड है एडजेक्टिव, इसमें पहला वाला वर्ड तो वोवल है, बट इसमें जो साउंड है वो आ रही है कॉन्सोनेंट की। और जब कॉन्सोनेंट के साउंड आए तो हमको एक का यूज करना है, न कि एन का यूज। यानी हम ये कर लिखेंगे इंडिया इज ए यूनिक कंट्री विद डाइवर्स कल्चर्स। नेक्स्ट, द यंग गर्ल हैज बीन वेटिंग, यानी जो जवान लड़की है हैज बीन वेटिंग ने इंतजार करिए ब्लैंक स्पेस 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से। अब इसमें जो 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ ऐसा होता है जैसे 2 बजे से 2 PM 3 PM 3 AM, तो यहाँ हम सिंस का यूज कर सकते थे ऑब्वियसली, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का, यानी सी वाला। नेक्स्ट है ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स ब्लैंक स्पेस द 5 चिल्ड्रन, यानी उसने जो मिठाई है उनको 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब अगेन जो बिटवीन जो प्रीपोजिशन है उसका यूज होता है मोर देन। बिटवीन का होता है जस्ट 2 के बीच में कोई चीज़ डिवाइड करनी है, और बिटवीन के साथ जो एंड प्रीपोजिशन है उसका भी यूज होता है। यहाँ पर मोर देन 2 के बारे में बात की गई, और जब मोर देन 2 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है उसका यूज होगा अमंग। और थ्रू का मतलब आर पार, जैसे वो उसमें टनल वाला क्वेश्चन था उसमें। नेक्स्ट, द कमांडिंग ऑफिसर सेट ब्लैंक स्पेस द चेयर बिहाइंड द डेस्क। सेट का मतलब सिट की सेकंड फॉर्म में भाई, यहाँ पर सिट सेट। अब यहाँ पर जैसे इसमें देखा इन ऑन, अगर इसे टेबल के अर्थ में तो होता है हम लिख देते ऑन, लेकिन जो चेयर होती है उसमें जैसे ये मान लो प्रॉपर ऐसे वो उसमें जगह होती है, यानी एक बार अंदर का एरिया ऐसा बन जाता है, यानी इसलिए हम इसकी वजह से हम यहाँ पर इनका यूज करें। अगर टेबल होता था हम यहाँ पर इसमें ऑन लिख देते बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट, सेंटेंस करेक्शन एंड टेंसेज। द न्यूज ऑफ द विक्ट्री ब्लैंक स्पेस ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द नेशन, यानी जो विजय की जो न्यूज है वो पूरे कंट्री में फैला दी गई। अब इसमें आपको बताना है कि जो इसमें जो देखो मेन सब्जेक्ट है न्यूज, और ये है सिंगुलर नाउन, और इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब केवल एकमात्र इसी में, यानी आ जाएगा इसमें वॉज। इसका ये नहीं जैसे यहाँ प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मेन इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो मेन सब्जेक्ट जस्ट द न्यूज। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक स्पेस माई मिलिट्री ट्रेनिंग। अब बाय प्लस फ्यूचर टाइम, इसमें आपको बताना है कौन सा टेंस भरा जाएगा। बाय प्लस फ्यूचर टाइम आता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और जो फ्यूचर परफेक्ट है यानी इसका जो सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा विल। जैसे वैसे जनरली आई तथा वी के साथ तो सेल आता है, बट यहाँ जैसे जो एक डिटर्मिनेशन को दर्शा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आई। यहाँ अगर सेल होता तो वो सेल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। सो इसमें होगा विल हैव कंप्लीटेड, यानी कर चुका हूँगा, यानी इस साल के अंत तक में अपना जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 37 में आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी वो पार्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है। ही वॉक सो फास्टली। अब इसमें देखो आगे हमको जाने की नीड नहीं, यहाँ पर जो फास्टली वर्ड है ना इस प्रकार का वर्ड ग्रामर में होता ही नहीं है। जो जस्ट फास्ट होता है ऐसा नहीं हर वर्ड में एल वाई लगकर उसका एडवर्ब बन जाता है। जैसे मान लो फास्ट हो गया, कावर्ड हो गया, फ्रेंडली हो गया, फ्रेंड हो गया। अब इसमें जब एल वाई जोड़ेंगे तब ये एडजेक्टिव बनेंगे। जैसे मान लो फास्ट है, कावर्ड है, फ्रेंड है, सॉरी फ्रेंडशिप है। अभी ये 2 वर्ड के बारे में देखते हैं। जैसे फास्ट है तो अगर इसको मान लो आपको उसमें चेंज करना है एडजेक्टिव, तो इसको लिखना इन ए
इन ए कावर्ड मैनर, उस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, अगर ये एडवर्ब भी है तो इसमें फास्ट ही लिखा जाएगा। ही वॉक सो फास्ट, यानी वो इतना तेज दौड़ा। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा भाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वोकेबलरी से रिलेटेड, वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम एंटोनिम में फर्स्ट वाला विजिलेंट। विजिलेंट का होता है सतर्क होना, कोई चीज में जागरूक होना। तो इसका हो जाएगा जागरूक का सिनोनिम, जैसे लेजी, स्लीपी, वॉचफुल, केयरलेस। यानी वॉचफुल है नहीं जो जो बिल्कुल प्रॉपर रहता है, जैसे बोलते हैं ना वॉचमैन, वॉचमैन की तरह, जैसे वॉचमैन हर समय अलर्ट रहता है, वैसे विजिलेंट का अर्थ हो जाएगा भाई वॉचफुल, यानी जो सतर्क रहता है हर समय। नेक्स्ट, एम्पल का अपोजिट वर्ड, एम्पल का अर्थ होता है जो जिसमें आवश्यकता जितनी चीजें हो। अबंडेंट का मतलब भी सेम होता है, जो ऑलरेडी भी वर्ड आया है। इसके स्केंट, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सफिशिएंट, ह्यूज, सफिशिएंट का अर्थ भी ये होता है कि भाई जो चीज आवश्यकता जितनी हो, ह्यूज यानी बड़ा। सो इसका होगा जैसे हम बोलते हैं ना स्केंट वर्ड, स्केंट का मतलब हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, यानी बिल्कुल कोई चीज कम होना, बोलते हैं स्केर्सिटी, SCARCITY, स्केर्सिटी यानी कोई चीज की कमी होना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी वो वर्ड चूज करना जो सही से। तो अगेन इसमें जो कमिटी, उसमें जो एम ई डबल आता है और डबल टी डबल सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल एम ई डबल आता है, टी भी डबल आता है और आई डब्ल्यू भी डबल वार आता है, यानी ये तीनों वर्ड डबल वार आते हैं, कमिटी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब जैसे मान लो सपोज करो, मान लो हमारे पास कोई कपड़ा है, उसमें हमारे पास खाने की कोई चीज़ है, और हम मान लो कहीं बैठे हम अकेले खा रहे हैं और किसी को पता नहीं चला, लेकिन मान लो गलती से वो मान लो कपड़ा खुल गया और जो सारे जो बीन्स है, कुछ भी जो खाने की चीज़ है, वो अगर मान लो वहाँ गिर गई तो सारों को पता चल जाएगा नहीं, यानी इसका मतलब हमारा जो राज है वो पता चल जाएगा। इसका मतलब जो हमारे जो सीक्रेट है वो बता देना, ये तो हो जाना। टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी हम नहीं चाहते कि हमारे जो सीक्रेट है वो किसी को पता चले, क्योंकि जब क्लास में हम खाते रहते हैं भाई, जो मान लो पीछे बैठ रहे होते हैं और ऐसे जैसे टीचर का थोड़ा ध्यान इधर उधर होता है, हम उसको लेकर खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि एक्सीडेंटली, यानी बिना हमारे बिना चाहे वो काम हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटली। टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक जो लाइफ की हिस्ट्री खुद के बारे में लिखना, खुद से लिखना, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद जो बायोग्राफी का अर्थ होता है जैसे लाइफ हिस्ट्री होता है लेकिन किसी दूसरे ऑथर के द्वारा लिखना। और कैलीग्राफी का मतलब होता है जैसे जैसे बोलते हैं ना भाई हैंड राइटिंग सही सही से लिखना, यानी सुलेखन करना एक प्रकार से, जिसमें हैंड राइटिंग अच्छी हो, उसको बोलते हैं 42 डी यानी कैलीग्राफी। नेक्स्ट, रीअरेंजिंग द फॉलोइंग पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी अगेन PQRS वाला हो गया। इसमें क्या लिखना है देखो, फिजिकल फिटनेस, ये सपोज करो सब्जेक्ट आगे हमको वर्ब चाहिए। अब इसमें मेंटेनिंग, इसमें एंड, इसमें रिक्वायर्स। अब मेंटेनिंग है तो अकेला सीधे आ नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जबकि इसमें देखो सीधी मेन वर्ब आ रही है। फिजिकल फिटनेस रिक्वायर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेनिंग एक्सीलेंट, या एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेनिंग एक्सीलेंट। यानी इसमें ये हो सकता है जैसे PQ डिसिप्लिन मेंटेनिंग एक्सीलेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइजिंग। अब इसमें देखो PQ, इसके बाद RS आएगा, SR आएगा। एक बार यहाँ देख लेते PQ कौन से मार है। अभी तो जैसे केवल P आ रहा है इसमें। अब इसका मतलब ये अभी जो हमने देखा वो नहीं हो सकता, यानी पहला तो फिजिकल फिटनेस हो जाएगा P वाला। अब इसके बाद में R, देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इसमें R का है, यानी पहला R हो सकता है। R मेंटेनिंग एक्सीलेंट, या क्यों से स्टार्ट हो सकता है, यानी या तो P से स्टार्ट होगा या R से होगा या क्यों से होगा। अब वो हमको देखना है, यानी P वाला हो सकता है जैसे देखो फिजिकल फिटनेस मेंटेनिंग एक्सीलेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइज रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये भी हो सकता है D वाला एक तो। इसके अलावा जैसे R वाला क्या सीन है, R वाला जैसे ओबियसली नहीं हो पाएगा कैसे भी। क्यों वाला
क्यों वाले में सीधी वर्ब आई तो ये नहीं हो सकता, तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा PRSQ। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई मोटरसाइकिल, यानी जो मैकेनिक उसने मेरी मोटरसाइकिल को रिपेयर कर दिया। अब इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, यानी जब इसमें हेल्प लगेगी तो वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब माई मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, माई मोटरसाइकिल सिंगुलर नाउन है तो ये बन जाएगा माई मोटरसाइकिल वॉज, इसके बाद में रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। माई मोटरसाइकिल चारों में है तो कोई सा भी हो सकता है, इज रिपेयर्ड नहीं हो पाएगा, वॉज रिपेयर्ड हो सकता है, वॉज बीइंग रिपेयर्ड तो ऑब्वियसली देखो नहीं होगा, क्योंकि ये अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा रहता तो हम ये सब बना सकते हैं, लेकिन ये तो पास्ट सिंपल में है, तो इसका केवल एकमात्र जो सही आंसर है बी, माई मोटरसाइकिल वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देखो मार्च फॉरवर्ड, ये नहीं एक प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये मार्च का मतलब मार्च महीना नहीं, मार्च इनको आगे बढ़ना। जैसे मान लो वॉर हो रहा है तो इसमें जो सोल्जर्स है उनको प्रोत्साहित करना, भाई आगे बढ़ो, और जो शत्रुओं को सर से धड़ अलग कर दो या धड़ से सर। अब इसमें क्या करना, दे कमांडर, अब देखो इसमें सेड टू आएगा, सेड टू आएगा, इसका मतलब दे सोल्जर्स है ना, इसका मतलब उसने ऑर्डर दिया, जैसे रिक्वेस्ट तो वो क्यों करेगा। अब सेड तो आता है उसमें असरेटिव सेंटेंस में, यानी इसमें ऑर्डर्ड एक सुटेबल वर्ड बैठा है, ऑर्डर हो गया, या जैसे कोई मान लो रिक्वेस्ट हो गई, तब उसके लिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया था, वो सेंटेंस को पढ़कर हमको पता चलेगा कहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रहा है, कहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जो कमांडर होगा, जो उनका मेन है, जो सोल्जर्स को तो ऑब्वियसली ऑर्डर देगा, तो हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स, जो कमांडर उसने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। टू होता है इसके रूप में, एज ए कंजक्शन के रूप में, इसके बाद में वापस जो सेंटेंस को वापस वही लिख देंगे, और जो इंटरजेक्शन चिन्ह है उसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड, यानी 45 में हो जाएगा भाई बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक ऑल द वर्ब ऑर्डर टू रिपोर्ट द रूम, ऑल द। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन है, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स, अब यहाँ पर ऑल आगे, इसमें मतलब इसका मतलब है इसमें जो प्लूरल जो वर्ड है वो भरना है। अब जो कमांड, इस प्रकार के जो कंपाउंड नाउन होता है इसका प्लूरल कैसे बनता है, देखें ये वाला ऑप्शन है कमांडर इन चीफ्स, सेकंड वाला कमांडर्स इन चीफ्स, इन दोनों के साथ एस लगा दिया, इसमें इस वाले के साथ एस लगाया हुआ है। सी वाले में कमांडर्स इन चीफ, और फोर्थ वाले में इनके साथ लगाया। अब जो कंपाउंड नाउन होती है ना, उसमें ये होता है कि जो पहले वाला जो मेन वर्ड होता है ना, उसमें उसके साथ एस और एस लगाया जाता है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया फादर इन लॉ, तो इसमें जो पहले वाला वर्ड है इसके साथ एस लगाया। वही अगर इसका पजेसिव बनाना है, इसमें इसके साथ ये अपोस्ट्रोफेस वाला चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमको अपोस्ट्रोफेस नहीं बनाना, हमको तो इसका प्लूरल बनाना है, तो इसके लिए इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा भाई सी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी जो सही स्पेलिंग है टुमारो को, TOMORROW, यानी TOMORROW, यानी 47 में हो जाएगा भाई बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफेंड, डिफेंड करना है कोई चीज़ को भाई, जैसे उसके पक्ष में कोई चीज़ बात करना, डिफेंड। अटैक, प्रोटेक्ट, सरेंडर, अबंडन, इन डिफेंड करना मतलब कोई चीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड। जैसे डिफेंड ये भी बोल सकते, जैसे जो मान लो कोर्ट में जो वकील होता है, अपने जो उसका साथ वाला होता है वो क्लाइंट, उसको डिफेंड करता है, उसको बचाने का प्रयास करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। एक होता है प्रोटेक्ट, होता है एक होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ का विरोध करना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, अवर बटालियन कंसिस्ट। अब जो कंसिस्ट है इसके साथ जैसे अगर मान लो संख्या मारा तो उसमें यूज किया जाता है कंसिस्ट ऑफ, और इसके साथ इन भी यूज होता है। जैसे मान लो जैसे हम बोलते हैं भाई जो सच्ची जो हेल्पफुलनेस है वो तो जैसे दूसरों की हेल्प करने में ही अच्छी होती है, हमारी काइंडनेस इसमें, तो वो हम इनका यूज कर सकते हैं कंसिस्ट इन। बट अगर जो मान लो संख्या के बारे में तो वहाँ ऑफ का यूज करता है, यानी अवर बटालियन कंसिस्ट ऑफ 5 चैंपियंस, तो इसमें आ जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है अल्लाह वी लॉस्ट द मैच, तो इसमें जो अल्लाह वर्ड है इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, और जब भी इसका एक्सक्लेमेटरी ऐसा चिन्ह है इसका मतलब होगा वो हो जाएगा भाई इंटरजेक्शन। सो इसका जो सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा इंटरजेक्शन। और आज जो भी जो क्वेश्चन जो करवाए गए उसमें ये ट्राई किया गया जो जितने भी ऑप्शन है उनको भी साथ में लिया जाएगा, भाई ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, या इसमें मैंने ये ट्राई किया कि जो मान लो 4 ऑप्शन है तो इसमें चारों ऑप्शन देखने के बजाय क्वेश्चन को पूरा करने के बजाय हमने उसको एलिमिनेट करके देखा है। और यही एक जो खास चीज़ होती है भाई, जो अगर मान लो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये हमको ट्राई करना चाहिए कि जो मान लो क्वेश्चन है उसमें हमको ये ट्राई करना चाहिए भाई ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो, फिर जो 2 बच रहा है फिर उनमें से हमको भाई मान लो अगर वो फिर भी हमको लग रहा है इसको सॉल्व करके देखना चाहिए, वो चाहे सब्जेक्ट मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, ये हमको ट्राई करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, आगे कभी और मिलेंगे, धन्यवाद।